तुरंत दूसरी शादी इस उम्र में कर सकता है। ऐसे बहियात व्यक्ति के करेक्टर पर शादी भी हुआ और नाबालिग में ये विधवा भी हो बच्चा गई, भी हो गया, एक बच्चा भी हो गया। ये दुर्भाग्य कहा जाए बेचारी का। कितना मतलब पीड़ित महिला है। मारपीट, प्रताड़ना, घर से आधी रात को अधनंगी बाहर निकाल देना। तो ऐसे निकम्मे आदमी से आपने शादी ही क्यों किया? बेटी से भी इतना गंदा गंदा बात करवाता है। बेटी को वही रखे हैं। हाँ। अगर तुम इस चैनल को देख रहे हो तो तुम जैसा बहसी दरिंदे को जिस दिन हम महिला विकास मंच के महिलाओं से मुलाकात होगा, तुम्हारे चेहरे को लाल नहीं कर दिए। अभी हमारे साथ देख सकते हैं पीड़िता है एक, जो कि पति आधी उम्र में शादी किया है। बताइए, ऐसे ऐसे तो लोग हुए, ये दर दर के ठोकर खा रही है और यहाँ महिला विकास में पहुंचे। दिखा दीजिए भैया, महिला विकास में हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे, और इनकी दर्द को हम बयां करने की कोशिश करते हैं कि समाज में किस तरीके से पुरुष लोग हैं, चाहे महिला लोग भी है, आधे आधे उम्र जो बीतता है ना तो दूसरी शादी करते हैं। अब बड़े बड़े लड़के भी हैं, सियाने सियाने 17-18 वर्ष के, वो सारे मैटर पे बात करेंगे। ये बताइए कैसे घटना हुआ, क्या बात हुई, आपके पति ने दूसरा कैसे शादी कर लिया? एक्चुअली हमारी शादी सन 2000 में हुई थी, जी 23 अप्रैल जी 2000 में। जी ठीक है, तो उस हिसाब से अभी हमारा 23 साल हो गया। जी। हमारे बच्चे भी हैं, कितने कितने बड़े बड़े हैं? एक लड़का है, एक लड़की है। जी, मतलब कितने कितने बरस के हैं? क्लियर करिए। एक लड़का जो है हमारा 23-24 साल का है, जी और एक लड़की जो हमारी है जी। वो अभी 17 साल की है। तो आप ही के पास रहती है लड़की आपकी? चाहे लड़का? नहीं, लड़की को तो लेके भाग गया, तब से ये उसी के पास है। अच्छा, और लड़का? लड़का मेरे पास है। अच्छा, बोलिए। तो हुआ ये है कि जब शादी हुआ था हमारी, जी। तो शादी का 1 साल तक सब कुछ ठीक रहा। ठीक है, हम्म, डार्लिंग आई लव यू, दुनिया जहां लन फन सब चलता रहा। ठीक है, आपके जैसी पत्नी नहीं मिलेगी, सौभाग्यशाली हैं जो कि आपकी जैसी बीवी मिली, जी और प्लस धर्म भी एक अपनाने को मिल गया हमको। जी। खैर, ये सब सेकेंडरी मैटर है। मेन मुद्दा ये है कि तब से हमने अपने जीवन का संघर्ष करते हुए उस आदमी के साथ रहे। जी जब वो काम भी करता था तो भी हमको कमा के नहीं खिलाता था, और खाने खर्चे के लिए जब मैं पैसा मांगती थी तो खाना खर्चा तो मिलता नहीं था, उसके बदले में हमें मारपीट, प्रताड़ना, घर से आधी रात को अधनंगी बाहर निकाल देना। तो ऐसे निकम्मे आदमी से आपने शादी ही क्यों किया? सर, ये तो बताइए। स्टार्टिंग में कोई पता नहीं चलता है ना कि कौन निकम्मा है और कौन निकम्मा नहीं है। बगैर जांचे बूझे कैसे आपने शादी कर लिया? एक्चुअली शादी हम खुद नहीं किए हैं, शादी का प्रस्ताव उसी की तरफ से आया था। लव मैरिज शादी किए थे क्या? हाँ, मान के चलिए लव मैरिज है, जी। लेकिन ये एक तरह से अरेंज मैरिज भी है। तो कितने दिन शादी होने के पहले, कितने दिन आप लोग साथ में रहे हैं उससे? अभी तक तो साथ ही थे, तो कुछ महीने नहीं, पहले तक शादी होने से पहले कब मुलाकात हुआ, कब जान पहचान, नहीं, उस तरह कब मतलब कैसे? उस तरह का हम लोग साथ नहीं रहे हैं। हाँ। शादी होने के पहले जैसे बहुत कैसे कैसे जाने उनको, कैसे मतलब शादी की आपने? एक्चुअली हम एक यहाँ पे रुक्मिणी चेम्बर है, जी। इधर है कि इधर है पता नहीं। ठीक है, उसी रुक्मिणी चेम्बर जो एग्जीबिशन रोड जाती है जी। उसके दाहिने साइड में रुक्मिणी चेम्बर है। जी उसी जगह मैं एक प्लाई बोर्ड की कंपनी में काम कर रही थी, जी। अपने बच्चों का परवरिश करने के लिए। जी बच्चों मतलब मेरा लड़का के लिए। जी। तो इससे पहले आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ, हमारी तब? शादी हो चुकी ये थी। दूसरा की शादी है? हमारी दूसरी शादी जी है। हमारे पहले 12 साल का उम्र में शादी हुआ, जी। और शादी के कुछ महीने बाद ही जो है, जब मेरे बच्चे, मेरा बेटा तो मेरा कहने का दर्शक को समझा दीजिए, पहले क्लियर कर दीजिए। यहाँ पे जो शादी हुआ है, जो पहले पति से ये लड़के थे ना आपके? हमारे लड़के पहले पति से है। जी बहुत समाज को पता भी है। जी जब पहला वीडियो में उन्होंने देखा है बहुत लोग, जी तो कम से कम हमको लगता है 17-18 हजार आदमी को पता चल गया जी जी। कि हमारी दूसरी शादी हमारे है। जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी तो पता चलना चाहिए आखिर कैसे क्या मामला है। तो हमारी शादी पहले जो हुई है, तो हमारी शादी पहले हुई। हमारे पति, जब मेरा बच्चा 4 महीना का पेट में था, तो मेरे मतलब जो शादी की हाँ, तो आप समझाने बोल रहे तो हाँ, समझा रहे, हाँ, तो मेरे ठीक। पति को सांप काट लिया, जी मेरे पति डेथ कर गए। जी। ठीक है, मैं कुछ दिन ससुराल में रहने की मैम कोशिश की है, लेकिन सास ससुर हमारे पहले घर से नहीं थे। उस समय आपका एज कितना रहा होगा? उस टाइम हमारा 15 साल पूरा था मैम। 15 साल। हाँ। कितना मतलब बहुत बच्चा उम्र में शादी हुआ 15 इनका। साल मैंने 14 का एंड था उस टाइम। उस समय तो शादी विवाह पते नहीं चलता है।
बच्ची बताइए। थी हाँ। बच्ची मतलब थी, हाँ। जी, हम्म, मतलब हम मैट्रिक का एग्जाम भी नहीं दिए थे। हमारे बच्चे जब 1 साल के हो गए हम्म, और जब इनसे शादी हो गई जी थी, जी। उसके बाद मैंने मैट्रिक नाबालिग का में ही एग्जाम दिया। शादी भी हुआ और नाबालिग में ही ये दूसरी विधवा शादी भी भी हो हुई। बच्चा गई भी हो और गया। एक बच्चा भी हो दूसरी गया। शादी भी हुआ। ये दुर्भाग्य कहा जाए बेचारी का। कितना मतलब पीड़ित जी, महिला है बिल्कुल। और आज भी ये दुख सह रही हैं जी। और समझ लिए कि इंसाफ के लिए इस तरह से हम लोग के पास आ रही हैं, थाना में जा रही हैं, कोर्ट में जा रही हैं और अभी तक इनको खुशी क्या इंसाफ भी नहीं मिल जी। पाया है। तो ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है बिल्कुल। और इन्हीं से सुनिए कि इनके जीवन में क्या घटना हाँ, घटित बताइए। हुआ। वही बात है। तो अपना उसने जहाँ मैं काम करती थी, हम्म। मोटा-मोटी बता देती हूँ, जहाँ मैं काम करती थी वहीं पास में ये भी जो है हम्म, काम करता था, जी। ठीक? इसने मुझे देखा, हम्म, इसने लोपित हुआ, हम्म, इसने मुझे प्रपोज़ किया, हम्म, मगर मैं साफ इनकार कर दिए। हम्म, चूँकि ये जब विधवा हो गया तो ऑटोमैटिक कोई भी इंसान तो सिंदूर तो नहीं लगाएगा। जी जी। तो इसको लगा कि मैं कुमारी लड़की हूँ, ठीक? जी। मैं जब इसको पूरा सच्चाई बताए, हम्म, तो ये इनकार एक क्षण भी नहीं किया। बोला मुझे पसंद हो, मैं शादी करने को तैयार हूँ। जी। मैं पहले पास की यहीं घर है, हम्म, यहीं से सीधे जाते हैं गोलगढ़ के पास में, जी जी। वो नून की वो जो पीछे है, जी जी। वहीं पे एक जयप्रकाश राय के मकान में हम लोग, मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन और मेरा छोटा भाई और मैं अपने बाबू के साथ में रहते थे। जी। वो पीछे-पीछे गया, जाके मकान देख लिया। एक दिन मैं ड्यूटी पे थी, उसी ड्यूटी के दौरान पीछे से वो जाके वो मकान में मेरी माँ को जी। सामने से जाके फोर्स किया कि रानी जी का मम्मी आप ही हैं? बोले हाँ, मेरी मम्मी थोड़ा मुकामा वाला भाषा अपना बोलती हैं, बूढ़ी भी तो हो गई है ना। तो बोली क्या बात है? कौन हो तुम? तो मम्मी जी मैं आपका पैर छू के प्रणाम करती हूँ। सो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहती हूँ। तो मेरा मामा जी आए हुए थे, उसने मारपीट उस टाइम करना शुरू कर दिया। फिर बहुत सारे ऐसे मैटर होने के बाद बाकायदा शादी के लिए क्योंकि देखिए एक वक्त वो भी था मैम कि इस चीज को इनकारा नहीं जा सकता क्योंकि उस जमाने में छीन झपट चोरी डकैती और लड़की का अपहरण मारपीट और बलात्कार बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। हाँ, लालू जी के राज में तो एक छोटा सा कांड मेरे साथ हो चुका था। मैं बहुत डर गई थी। यही मतलब जब उसने शादी के लिए प्रपोज किया ना, उसके ठीक 12 दिन की बात की बात है। मैं गोलगढ़ से जा रही थी, ठीक है, 8:30 बजे ऐसे ही बैग लेके, तो एक आदमी उधर से साइकिल से आया और मेरा दुपट्टा खींच के भाग गया, ठीक है, और कुछ अशब्द भी बोल के। मैं बहुत घबरा गई थी क्योंकि मेरी माँ विधवा, मेरा पापा नहीं है। आज अगर मेरे पापा जिंदा होते तो शायद इस कगार पे हम नहीं होते, ठीक है, क्योंकि बाप कितना भी गरीब होता है ना तो अपनी बेटी के लिए खड़ा हो ही जाता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या था ना कि मेरा पापा नहीं था और मैं भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे, मैं भी छोटी, मेरी बहन भी 6 साल की, एक जवान विधवा माँ, तो क्या करते बताइए। तो इसलिए से इसने जो प्रस्ताव रखा कि हम आपकी बेटी को सुरक्षित रखेंगे और आपकी बेटी से ज्यादा ये जो बेटा है आपकी नाती जिसको हाथ से हम बेटा मानते हैं उसको हम अपना बेटा से ज्यादा मानेंगे। बाकायदा एक कोर्ट का कागज पे उसने लिखा भी है कि मैं धीरज कुमार ग्राम सरबदी, ठीक है, श्री भुवन प्रसाद का बेटा हूँ और मैं दिनांक इतना इतना तारीख को मैंने शादी किया हूँ। हमारे बीच में एक लड़का है, मेरे बेटा का नाम दिया गया रोहित राज, ठीक है, मैं इसको गज के शादी किया हूँ और मेरे चल अचल जो भी संपत्ति है उस संपत्ति में मेरा बच्चा का आधा अधिकार है और मेरी पत्नी का। तो इतना प्यार होते हुए भी प्यार कहाँ लुप्त हो गया, कहाँ चला गया प्यार? और वो कौन सा प्यार था? क्या एक कमाने खाने के लिए जो एक लड़की को देखा कि ये लड़की जवान है, इससे शादी कर लेंगे तो मेरा घर चलेगा, उसके लिए ऐसा शादी किया था? उसके आपको देखिए वो आपको कहाँ मॉल पर मिला था ना, हाँ। वो देख लिया कि ये कमाने वाली लड़की है, वो बेरोजगार था, वो समझ गया कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए पैसे का एक माध्यम बन जाएगी और वो आपको इनकम का सोर्स बना के ही आपके जीवन में आया और आपसे शादी किया। उसके मन मनसूबा पहले से ही सही नहीं था, वो सिर्फ आपको इस्तेमाल किया। जब उसको लगा कि अब आपको मतलब उसको आपकी जरूरत नहीं है,
वो अपने जिंदगी से आपको निकाल दिया। वो एक मतलब एक नेचर का कहा जाता है ना, आप अपनी जो दर्द सुना रही हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि कितना आप कष्ट झेली हैं। पहले तो बचपन में पिता का साया चला गया, हस्बैंड मतलब फिर जो फर्स्ट शादी की उसमें इनके पति का देहांत हो जाना, वो भी सांप काट के हो जाना, उसमें उम्र मात्र 14 साल, एक बच्चे की माँ भी बन जाना, फिर विधवा का जिंदगी जीना, उसके बाद कोई लड़का इस तरह से प्रेशर देके शादी का प्रस्ताव लेके आता है और शादी कर लेना, और आज उम्र के इस मोड़ पर लाकर छोड़ देना, ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। और वो मतलब हम कहते हैं कि अभी हम इस चैनल के माध्यम से ही कहते हैं कि अगर तुम इस चैनल को देख रहे हो तो तुम जैसा बहसी दरिंदे को जिस दिन हम महिला विकास मंच के महिलाओं से मुलाकात होगा, तुम्हारे चेहरे को लाल नहीं कर दिए और तुम्हारी हिंसक सोच को हम लोग तुम्हारे मतलब कहा जाता है ना, तुम्हारे आत्मा के अंदर ही मार नहीं दिए, तो फिर तुम याद रखना, बस तुम मिल जाओ और आ जाओ महिला विकास मंच के सामने, तेरी हालत नहीं बिगाड़ दिए तो फिर तुम कहना ये महिला हम लोग के सामने रो गई है, विश्वास करो तुम्हारा दिन आज से ही उल्टी तेरी गिनती चालू हो गई है। चलिए, ऐसे ऐसे लोगों को क्या कहिएगा, ऐसे ऐसे हमारे समाज में जो कि है एक महिला रो रही है, अभी पर भी जीने नहीं दे रहा है। फोन पे कई कई बार जो है धमकियां मिल रहा है। यही आज दुर्गा पूजा के तीसरी या चौथी दिन की बात है, ठीक है, हमने अपनी बेटी के लिए फोन किए, बेटी से भी इतना गंदा गंदा बात करवाता है। बेटी को वही रखे हैं। हाँ, तो बेटी को अपने पास बेटी को रखिए। अपने पास ले आइए, क्योंकि उसके कैरेक्टर पर वो ऐसे बदतमीज बहियात लोग पर जो ऐसी पीड़ित महिला को और पीड़ा में ढकेल सकता है और तुरंत दूसरी शादी इस उम्र में कर सकता है, ऐसे बहियात व्यक्ति के कैरेक्टर पर हम लोग को कोई विश्वास नहीं है। और महिला विकास मंच चैनल से ही नहीं, हम लोग अभी आपके साथ थाना भी चलेंगे, क्योंकि आपका फिर से आपका केस को हम लोग अपने निगरानी में देखेंगे और उसके बाद आपकी बेटी आपके साथ रहेगी, इसकी मांग करेंगे, क्योंकि वो बेटी अपने ऐसे बहसी दरिंदे पिता के साथ सुरक्षित नहीं है।